जाहिर बात है। तो क्या आप देखने जाएंगे, क्या मूवी देखने जाएंगे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता साहब, बिल्कुल नहीं होता। मैं इन लोगों की ऐसी तरह उल्टी सीधी चीजें बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। कह तो रहा है कि एक दिन कम खाओ मूवी देख लो। हाँ, एक दिन कम खाओ और मूवी देख लो। क्यों भैया, ये कम खाओ का नारा तब हमारा सफल हुआ था जब 1966 में जब हमने लाहौर पे आक्रमण करा था, पाकिस्तान पे आक्रमण करा था। एक मिनट आया भाई। हाँ जी, उसके बाद तब हमारे शास्त्री जी ने अपील करी थी कि हमारे देश में खाद्यान्न का संकट है, एक टाइम का उपवास करो। तब बात समझ में आती है, तब पूरे देश ने उपवास करा था। सारे होटल शाम को एक टाइम के लिए बंद कर दिए जाते थे क्योंकि आयातित गेहूं आता था, सड़ा हुआ गेहूं आता था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न में। तब उन्होंने शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो उसके बाद हमारे देश में हरित क्रांति हुई, जिसकी वजह से आज हमारा भारत आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन उस आत्मनिर्भर भारत को भी पिछले 16 साल में हमारे को अब गेहूं आयात करने की फिर से नौबत आ पड़ी है इस मोदी सरकार में। हालात ऐसे पैदा कर दिए क्योंकि ना किसानों को सहूलियतें दे रहे हैं ना, जनता को 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। एक बात बताइए आप, मेरी बात सुनिए। ये लाइट, ये मोदी जी ने कनेक्शन जोड़े थे यहाँ के, ये रोड बनी थी जब। यार कैसी बात कर भाई साहब, ये जो है ना, ये देश आजाद होने के बाद भी लाइट थी, ठीक है, सब चीज था। बात ये करो कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे देश को यहाँ से यहाँ पहुँचना है। वो 2 कौड़ी के देश से मिला रहे हो, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। हमारा बताओ किससे मुकाबला है? अमेरिका से, रशिया से, इनसे मुकाबला। क्या बना रहे हैं इनको, क्या बना रहे हैं? विकसित राष्ट्र बना रहे ना मोदी जी। हाँ जी, बना रहे। विकसित राष्ट्र कैसे बना रहे हैं? कोई रोड मैप है उनके पास? नौकरियों के जनरेट करा उन्होंने, रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाया उन्होंने, किसी और चीज़ का निर्यात। लगातार चाइना से बात होती है कि चाइना हमारे घर में घुसता जा रहा है। चाइना के साथ पिछले साल का व्यापार हमारा कितना था? 112 अरब डॉलर हमने चाइना से आयात करा है, माल मंगाया है। और निर्यात कितना था हमारा चाइना को? मात्र 12 अरब डॉलर का। तो ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सही होगी भाई? किस तरह से? कि विश्व गुरु बनेगा भारत? विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु में वो विश्व गुरु बन चुके हैं, झूठे गुरु बन चुके हैं। विश्व का सर्वाधिक झूठा प्रधानमंत्री डालने की देर है, ये देखो। सिर्फ डालने की देर है। विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री कौन आ गया? ये आ गया जी, विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिकायत है। हाँ, नेट भी जानता है। मोदी जी कहते देशभक्त हैं मोदी जी। हाँ जी, देशभक्त है, तो देश के बारे में बात क्यों नहीं करते आप? 40 करोड़ जनता का ख्याल रखते हैं। हाँ जी, 140 करोड़ जनता का अगर वो ख्याल रखते होते तो इस तरह से जनता के लिए ऐसी बातें नहीं करते जिस तरह की वो बातें करते हैं। जनता परेशान है। मणिपुर हमारे देश में ही है ना, जहाँ तक मेरा भूगोल सही है, मणिपुर हमारे देश में ही है। वो भी वहाँ की जो बहन बेटियां, वो भी 140 करोड़ जनता में शामिल होती है ना। क्या करा उन्होंने मोदी जी ने उनके लिए? जो पहलवान बहन बेटियां धरने पे बैठी थी, विनेश फोगाट धरने पे बैठी थी, वो भी हमारे देश की 140 करोड़ जनता में शामिल होती है ना। क्या करा उनके लिए? बिल्किस बानो जो है गुजरात में, जिसकी बेटी को मार दिया गया था और उसके साथ बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार करा था, जब उसके हत्यारे और बलात्कारी छोड़े गए, वो भी हमारे देश की 140 करोड़ जनता में शामिल थी ना। उस बेटी के लिए आवाज निकली? नहीं निकली। इन मुद्दों पे जिस तरह से कटाक्ष किए, कंगना रनौत को कह रहा है कि डिब्रू जेल में भेज देना चाहिए। डिब्रू जेल में? काला पानी बंद हो गया, नहीं तो उसकी सजा तो वही है काला पानी में। डिब्रू जेल की तो छोड़ो, काला पानी भेजना चाहिए था उसे, लेकिन वो बंद हो गई है। लेकिन कंगना रनौत अच्छा मतलब एक्ट्रेस है, तो क्या आप मूवी नहीं देखेंगे आप? भाई साहब, एक्टर होना अलग चीज है और राजनीति होना अलग चीज है। देखिए, राजनीति देश को चलाती है, एक्टिंग जो है लोगों का मन बहलाती है। अब सीधी सी बात है, आप लोगों ने फिल्म देखी हुई शहंशाह। दिन में तो अमिताभ बच्चन बड़े पतले दुबले से होते हैं, रात को एक वो कवच पहन के ऐसे हीरो बन जाते हैं, वो बुलडोजर रोक देते हैं। भाई पॉसिबल है क्या? लेकिन लोग फिर भी ताली बजा के बाहर निकल रहे हैं। एक आदमी गोली चला रहा है। साउथ की फिल्में देखो, इतने गोली चल के माथे तक नहीं पहुंचती, इतने तो वहाँ बड़ा पाव खाता खाता बंदा पहुंच जाता है और हाथ में गोली पकड़ लेता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? फिल्में तो फैंटेसी है, उसका क्या है? रियलिटी में आप आओ, इन चीज़ों से क्या होगा? केरला स्टोरी आपको याद होगी। मात्र केरल में 3 FIR दर्ज हुई थी इस तरह की, जिनमें धर्म परिवर्तन कराया गया था और जिनके साथ गलत हरकत करी। लेकिन दिखाया गया क्या फिल्मों में? फिल्म में दिखाया गया 30,000। लेकिन जब चारों तरफ से फटकार पड़ी, केरला हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल हुआ, तो उसने एक डिस्क्लेमर जारी कर दिया कि ये जो है सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन ये मात्र 3 FIR दर्ज हुई थी, उनको आधार लेके हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। सिनेमैटिक लिबर्टी लेने का मतलब होता है कि आधार उसको बना लिया, बाकी जो कुछ है वो अपना पेल दो। जैसे भी पीछे एक रामायण आई थी, उस रामायण में सारी दुनिया जानती है शबरी ने अपने क्या खिलाए थे? झूठे बेर। लेकिन उस रामायण में क्या दिखाया जा रहा है? श्री राम को अंगूर खिलाए जा रहे हैं। अब हमारे अमित शाह जी, दुनिया जानती है किसने जाके, श्री राम ने किसको भेजा था रावण से ज्ञान लेने? किसको भेजा था? लक्ष्मण को। लेकिन हमारे अमित शाह जी का एक बयान आपको याद होगा, उन्होंने भरत को जाके बोला कि रावण से जाके ज्ञान लेके आओ। ऐसे तो ये लोग हैं, पता किस चीज का है ने? जुबान नहीं फिसलती। जब जानकारी नहीं होती तो जुबान फिसलती है। जानकारी मुझे भी है, मेरी तो जुबान नहीं फिसलती। बात
जब जानकारी होगी तभी तो जवान नहीं फिसलेगी। की जनता तो इमरजेंसी देखेगी कंगना रनौत की मूवी, वो देखती रहे। मैं तो मंडी की जनता को मैं साफ कह रहा हूँ जी, आपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया है। ऐसे नमूने को संसद में भेज के क्या वो आपके मुद्दे उठाएगी, क्या वो आपके बारे में बात करेगी, क्या वो मंडी के बारे में बात करेगी? तो क्या जिस तरह से अभी इलेक्शन है, कश्मीर में भी है, हरियाणा में चुनाव है, इसके साथ ही 7 सितंबर को मूवी रिलीज होने का क्या मकसद है, क्या पर्पस है? वो दिखाने के लिए कि हाँ जी मूवी देखेंगे लोगों का मन बदल जाएगा, तो मेरे जैसों का मन बदल जाएगा, भाई साहब का बदल जाएगा, इनका मूवी देख के मन बदल जाएगा। कोई एक चीज ऐसी उसमें होगी जिससे देख के मन बदल सके, या हमें सच्चाई से अवगत कराया जाए। बस सच्चाई तो काली चिट्ठा में दिखाया जा रहा है कांग्रेस, वो दिखाते रहेंगे, इनके मन मर्जी से कुछ भी दिखा ले, कोई फर्क नहीं। स्क्रिप्ट राइटर वो नशेड़ी, एक्टर वो नशेड़ी, झांसी की रानी वो नशेड़ी। आपको याद होगा एक पीछे फिल्म आई थी झांसी की रानी, उसमें नकली घोड़े पे बैठ के टक 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 कर रही थी, और कंपैरिजन किससे कर रही थी? टॉम क्रूज से। टॉम क्रूज अपने सारे एक्शन खुद करता है कि मैं तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की टॉम क्रूज हूँ, और बैठी है नकली घोड़े पे, वही नकली घोड़ा टक 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 हुए जा रहा है, और कैमरे में यूं घुमाए जाके वो जो सिनेमेटिकली बट, ये तो उसकी हालत है। क्या सच्चाई बयान करें? शेर नहीं कहे जाते हैं, मतलब कंगना रनौत को शेर नहीं बोला जाता है। जो लोग बोल रहे हैं उनका मानसिक परीक्षण होना चाहिए। अब भाई साहब बोलेंगे, अब मैं पानी पीऊंगा। देखिए जी, मैं 6 दिन तक फिल्म देखूंगा कंगना रनौत की। वो किसानों के पास जाए, माफी मांगे, ठीक है, माफी मांगे, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, हाथ जोड़ के माफी मांगे। माफी क्यों मांगेंगे भाई माफी मांगेंगे जो जो उन्होंने इनके बारे में बोला, रेपिस्ट, ठीक है, खालिस्तानी, इनसे माफी मांग ले। मैं 6 दिन तक फिल्म देखूंगा दोस्त। कहते हैं कि वो पैसे लेके बैठे थे, किसान, ओरिजिनल किसान तो खेतों में बैठते हैं। एक बात बताओ ना, कंगना जी भी तो इसके लिए कर रही है सब चीज, इसके लिए कर रही है सब चीज, हर कोई इसके लिए कर रहा है, वो भी अपने लिए कर रहे हैं। किसान क्यों कर रहे हैं भाई? खेती बाड़ी कर रहे हैं, सबको चाहिए। अगर मेरा ये हेलमेट का काम है, मैं चाहूंगा मेरे पास 5 का आया 50 का बिके। कौन बताता कोई बिजनेसमैन है कोई चाहता होगा कम में बिके? सब चाहते हैं भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। अगर हमारे किसान जी अपनी ही चीज़ के लिए आंदोलन में है, उनको बिल समझा नहीं पा रहे, तो ऐसा बिल ला क्यों रहे हो? ऐसा बिल ला क्यों रहे हो जो समझ नहीं पा रहे लोग? वापस तो कर दिया, क्या कहेंगे, वापस तो कर लिया ना। किसने? हाँ जी, किसान बिल वापस तो कर लिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं का जो मास्टर स्ट्रोक था ना, किसान बिल लाया, मास्टर स्ट्रोक वापस ले लिया। मास्टर स्ट्रोक क्यों वापस लिया? सही था तो वापस क्यों लिया, और गलत था तो लागू क्यों करा? जनता समझ नहीं पाई ना, तो हाँ, जनता तो इनको ऐसी क्या चीज होती है जो बीजेपी वाले समझ लेते हैं, उनका IT सेल समझ लेता है, और उनका चरण चुंबक मीडिया समझ लेता है, लेकिन आम जनता नहीं समझ पाती। भाई आम जनता क्या बिल्कुल ही बेवकूफ है? हमें नहीं पता ये पानी है तो पानी है, ये रोटी है तो रोटी है, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा, उन्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। खेत तो प्रकट किया कि चलो हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर जनता तो मान गई थी, तभी तो खेत किस लिए प्रकट करा था? कब वापस लिए थे? जब पंजाब के चुनाव आने वाले थे, इन्होंने सोचा मैं वापस ले लेता हूँ, पंजाब के चुनावों में शायद मुझे 2-4 सीटें मिल जाएं, लेकिन मिला क्या इन्हें? झुंझुना। वही कहानी अब शुरू हो रही है। तो देशभक्त है, मानते हैं कि नहीं मोदी जी को? देश में सारी दुनिया मान रहा है। सारी दुनिया कहाँ मान रही है? विदेशों में डंके बज रहे हैं। कौन विदेशों में डंका बजाता है? सारी तमाम वीडियोज आप मोदी जी की उठा के देखो, जिस भी देश में जाते हैं उस देश का आपको वहाँ पे लोकल बंदा नजर आता है। अगर कोई एक ऐसी वीडियो होता है, भाई साहब मेरा भी ज्ञानवर्धन करो। जब भी मोदी जी आते हैं, मोदी जी का स्वागत हुआ, करने वाले कौन? सारे के सारे इंडियन पहले से पहले जो पहुंचे हुए होते हैं वही मौजूद खड़े होते हैं, अपने लोग आगे खड़े करते हैं, मोदी जी मोदी जी। भाई स्वागत तब होता है जब आप रशिया में जाओ तो रशियन स्वागत करें आपका, आप यूक्रेन में जाओ तो यूक्रेनी आपके वहाँ के लोग हैं स्वागत करें, आप ऑस्ट्रिया जाओ तो ऑस्ट्रिया के लोग आपका स्वागत करें, उन्हें वेलकम करें, तब होता है स्वागत। ये नहीं यूक्रेन का देखे ना, हाँ जी, प्रधानमंत्री गले लगा रहे थे मोदी जी। ये तो एक प्रोटोकॉल होता है साहब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप पत्रकारों में आपको भी गले लगाऊंगा, भाई साहब खड़े, इनसे मेरी कोई दुश्मनी, मैंने भी गले लगाऊंगा, ये एक प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है? प्रोटोकॉल को आप उससे जोड़ोगे, आपको इज्जत मिल गई। कह रहे हैं कि मोदी जी का दबदबा है। दबदबा होता है विदेशों में, कौन से विदेश में दबदबा है? नेपाल इतना सा देश, कितना सा देश है, उसकी आधी से आधी आबादी हमारे भारत में डंडा फटकार रही होती है, गोरखा बन के साहब जी कर रही होती है, पता है ना आपको? उस नेपाल ने 100 रुपए के नोट पे अपने बैक साइड में हमारे भारत के लाचुला दंगा दर्रा और लोपेंग दर्रा जो हिमाचल में स्थित है, उसको उसने अपने 100 रुपए के नोट पे छाप दिया, और इन लोगों से विरोध नहीं हो पाया। भूटान, उससे इनके संबंध खराब हुए पड़े। बांग्लादेश के संबंध आपने देख ही लिए। पाकिस्तान तो खैर हमारा चिरपरिचित पुराना दुश्मन है ही है। मालदीव, मात्र 5 लाख की आबादी, मात्र इस कोने से शुरू हो गए फतेहपुरी तक आप जाओ, 5 लाख की आबादी कवर हो जाती है इसी अकेले चांदनी चौक में। उसने जरा से देश ने हमारे को आंखें दिखा दी थी, अपना पैकअप करो, हमारे 83 सैनिक वहाँ पे कार्यरत थे, पैकअप करो और निकलो। जरा सा देश मालदीव, 5 लाख की आबादी वाला, उसने हमें आगे दिखा दी। चीन तो खैर हमारे घुसा ही पड़ा है, अरुणाचल में, सिक्किम में, लद्दाख में घुसा ही पड़ा है, सब जानते हैं। कहाँ से डंका बज रहा है फिर बताइए?
ये तो युद्ध रुकवा देते हैं। देखे यूक्रेन में गए तो कहा कि सारे आपने युद्ध रुकवा दिए, मैंने मान लिया। मणिपुर में जाके शांति स्थापना कर दो, मैं मान लूंगा। आप में भी तो कुछ दम है। बात खत्म। ये तो कह रहे हैं कि अभी विपक्ष का कड़ा धराया है वहाँ पर। तो फिर आपका डंका किस बात का बज रहा है? विपक्ष के सांसद कितने? कांग्रेस के 99 सांसद, सारा एनडीए अगर में मिला, हमारा सारा इंडिया गठबंधन मिला लिया जाए तो कितने बने? 240। ठीक है जी, ये फिर भी सत्ता में सा है, तो 240 अगर इसके बात है तो क्या वो 240 आपके ऊपर भारी पड़ गए? ये सब काम विपक्ष कर रहा है, जबकि वहाँ विपक्ष नहीं है। मणिपुर में तो विपक्ष का नामो निशान नहीं है, बीजेपी की सरकार है। तब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर आपका विश्व को कैसे कंट्रोल कर लोगे? अगर आप भारत को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपने विश्व को कैसे कंट्रोल कर लिया? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या भारत? क्या जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए जी, हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं होने वाला। बनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जबरदस्ती लोगों के दिमाग में अफीम चटाई जा रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करो, मैं भी कह बना लो हिंदू राष्ट्र। भारत का जो भूखमरी सूचकांक में 111वां नंबर है, आप उसे 0 पे ले आओ, बनाओ हिंदू राष्ट्र। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 160 देशों में 143वां नंबर है, आप बना लो हिंदू राष्ट्र। भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में 180 देशों में 161वां स्थान है, आप उसे 0 पे ले आओ, बना लो हिंदू राष्ट्र। भारत का मुसलमानों पे अत्याचार पे अच्छा खासा नंबर आ चुका है, आप उसको खत्म करो। भारत में धार्मिक सद्भावना की स्थापना करो, आप करो उसे 0 करो, आप बनाओ हिंदू राष्ट्र। किसको आपत्ति है? देश में महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। बाबा राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल काट रहा है। 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त पे महिला आत्महत्या का भाषण देने, 1 हफ्ते पहले उसे छोड़ दिया गया 21 दिन की पैरोल पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 गैंगरेप आरोपी आपको याद होंगे, बीजेपी IT सेल के, तीनों को जमानत मिल गई है। ना बुलडोजर चला, ना कुछ हुआ। 7 महीने का केस हुआ था। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय मंत्री था।